हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ऑफ IOQM। अब यार देखो, फैक्ट ये है कि पेपर जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट भी आ सकता है। इट कैन हैपन। ऑल्दो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2017 से 2024 का जो पेपर है, 2017 का पेपर और 2024 का जो पेपर है, इसके बीच में किसी डिफिकल्टी लेवल का आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपना ओपिनियन भी बताया था, आप लोगों को बताया भी था। बट फिर भी पेपर तो पेपर है और अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आप लोगों को मैं बताता हूं कि यार किस तरह से आप हर सिचुएशन में पेपर अटेम्प्ट करें, और ये एक ऐसी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है जो आपके आगे जाके भी काम आती है। देखो, बेसिकली हम लोग एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ओके। अब यार ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज व्हाट मैटर्स। तो यार अब यहां पे है ना, आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ना वो ये रहेगी कि जो सबसे बड़ा क्राइम मैं मानता हूं, ठीक है, वो है लूजिंग आउट ऑन सिंपल क्वेश्चन। ये कब होता है मैं आपको बता देता हूं। मैंने आप लोग को दोस्तों ये चीज बताई थी कि यार जो 5 मार्कर्स है ना, 5 मार्कर्स में भी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्कर्स और 2 मार्कर्स में काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाए। 2 मार्कर्स के अंदर पीएनसी की काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्कर्स के अंदर ज्योमेट्री का बहुत टफ क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्कर के अंदर तो टफ क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन ही है। तो यार ये चीज आपका बेंचमार्क रूल है। और दूसरा जो गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन होता है, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप सारे इजी और मीडियम क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आप सेलेक्ट हो सकते हो, मतलब अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हो सकते हो। IOQM के अंदर दोस्तों काफी सीट्स हैं 8 से 11th क्लास के अंदर, और जो बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं ना वो कुछ ही स्टेट्स के अंदर होते हैं। तो अगर आप एक ऐसी स्टेट में हैं जहां पे डिसेंट प्रिपरेशन चलती है, बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन नहीं चलती है, तो आपके पास काफी अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छी रखें तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखो मेरा कॉल ये है जो मैं समझता हूं, है ना, स्टार्ट विथ 2 मार्कर्स, है ना, स्टार्ट विथ 2 मार्कर्स, राइट। अब देखो आपको OMR भी भरनी होगी तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्टार्ट विथ 2 मार्कर्स, और 2 मार्कर्स के अंदर ना, जैसे पिछली बार तो ऐसे क्वेश्चन आए थे जो लेस देन 2 मिनट्स हो रहे थे, ठीक है। फर्स्ट 30 मिनट्स में आप लोग को 10 के 10 कर लेने, ऑल टाइम। होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो और भी ठीक, कोई बात नहीं, है ना। और उसके बाद आप OMR मार्क करेंगे। तो पहले 30 मिनट के बाद आपको अपनी OMR मार्क करनी है, ओके। क्लियरली मार्क करें, बहुत अच्छे से गोला बनाएं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने मुझे OMR भेजी थी पिछले साल, जिनकी OMR बहुत क्लियर नहीं थी और जिस वजह से उनका रीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाया। बॉल पॉइंट पेन से आप लोगों को करना है, अच्छे से मार्क करना है। देखो ये गोला जैसे होता है, तो आप इसको पूरा ऐसे भर दो इसको, राइट। और आपको हर क्वेश्चन में 2 मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली वो है इंटीजर बेस्ड है। तो जैसे आंसर अगर आपका 96 है तो 9 और 6 पे भी, ठीक है। और ये बहुत फास्ट हो जाता है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फास्ट गोला भरने में आ जाता है। क्लियर वहां लिखा रहता है बट आप लोग करते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, वो सब लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको नेक्स्ट 45 मिनट्स में आप लोगों को ऑल 10 3 मार्कर्स करने, 3 मार्कर्स, ठीक है। तो ये सेकंड चीज हो गई, है ना। नेक्स्ट में आपको 3 मार्कर्स करने, और करने इसका मतलब देखो, इसका मतलब ब्रॉडली पता है क्या है, होगा क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ज्योमेट्री आपकी बहुत बढ़िया है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, बट उसके अंदर कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, साइन रूल वाइन रूल लगाना पड़ेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सिमिलरली अलजेब्रा के क्वेश्चन भी लेंदी हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया उसके बाद भी, जैसे केसिंग हो गई, अब केस करते करते आप करते जा रहे हो, लंबा समय लग गया, बट आपको करना है वो, है ना। ये पिक एंड चूज एग्जामिनेशन है, इसमें सारे क्वेश्चन आपसे वैसे भी नहीं होंगे, बट
नेक्स्ट 45 मिनट्स में आप लोगों को क्यों दे रहा हूं इसके अंदर, आप सोच के देखो कितना सारा समय मैंने आपको दिया है इसके अंदर, क्योंकि 3 मार्कर्स है ना, ये इतने लो वेटेज भी नहीं है और 5 मार्कर जितने हाई वेटेज भी नहीं है, और इसके अंदर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है 6 प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जो काफी डुएबल होंगी। 6 प्रॉब्लम्स काफी डुएबल होंगी, इधर 8 प्रॉब्लम्स काफी डुएबल होंगी। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो टिपिकल पैटर्न मैंने देखा है ना, लास्ट की जो 3 प्रॉब्लम्स होती है ना 2 मार्कर की, वो काफी कातिलाना, काफी जानलेवा होती है, और उसके अंदर काफी समय लगाते हैं बच्चे जिनमें कुछ नहीं चमकता है उसके अंदर। अब यहां पे, और देखो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पे मार्क कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब हो सकता है कि 5 मार्कर बिल्कुल ही फोड़ू आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए कि हिल ही नहीं रहे, हो सकता है। तो आपको ना 60 मिनट में ऑल 10 5 मार्कर्स अटेम्प्ट करने हैं। और यहां पे है ना बहुत लेंदी भी जाती है कैलकुलेशन, जाती है, कुछ नहीं कर सकते आप। अब इसके अंदर मेरा ये मानना है कि आप 5 कर पाओगे, मतलब आप 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के आप छोड़ दोगे कि यार ये हमारे बस की नहीं है, और बाकी के 5 क्वेश्चन में आप कमिट करोगे। बाकी के 5 क्वेश्चन में अगर आप 10-10 मिनट भी लगाओगे ना तो आप सॉल्व कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अब आप देखोगे लास्ट 15 मिनट बचे, 15 मिनट्स के अंदर आप लोग को ऑब्वियसली अपनी OMR वगैरह तो चेक करनी है कि आपने भरी नहीं भरी। 15 मिनट में कोई 2 और 3 मार्कर अगर ऐसा है जो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा एफर्ट मारने से हो जाएगा, आपका जो दिमाग है ना दोस्तों, वो कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूं। पहले तो थोड़ा सा वार्म अप होगा, 10 बजे से 1 बजे के बीच में स्टार्टिंग में आप प्रेशर लेकर के जाओगे। पहला आधा घंटा आपको एक्लेमेटाइज करने में लग जाएगा। हो सकता है कि पहले आधे घंटे में आपसे कुछ भी ना हो, बट जो लास्ट का 30 मिनट होता है ना, वो बहुत भयंकर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्लिक करती है, मतलब किक इन करती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होती है कि यार मेरा ये बचा हुआ है, मुझे वो करना है, मेरा ये बचा, मेरा काम, वो तो दिमाग भी बहुत तेज वर्क करता है, और दिमाग तेज वर्क करता है तो लास्ट के जो 30 मिनट्स है ना, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी। तो इस समय अगर आप वो आपके छोड़े हुए क्वेश्चन, जहां पे बस आपको ऐसा लगता है कि यार बस थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हो जाएगा, वो क्वेश्चन आप यहां पे कर सकते हो। तो मेरी नजर में दोस्तों ये जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर IUQM। ऑब्वियसली जेईई मेन के अंदर बहुत ही अलग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, बट ये स्ट्रेटेजी OMR बेस्ड एग्जामिनेशन और IUQM जैसे एग्जामिनेशन के लिए हाईली इफेक्टिव है। तो आई होप आप लोग इसको कीजिएगा। और लास्ट के जो 2 AIMT है, 2 AIMT दोस्तों अब लोग बचे हुए हैं आपके, एक 24 तारीख को है और एक 31 तारीख को है। इन दोनों पेपर को आप दीजिए और इसी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी से दीजिए, यही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डालिएगा हाउ डिड यू लाइक इट। अगर नीडलेस टू मेंशन, अगर एक और मैं डिस्क्लेमर डाल दूं यहां पे, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, मतलब जैसे मान लो आपका दूसरा ईयर ऑफ प्रिपरेशन है, 1 साल ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हो, 50 मॉक टेस्ट IUQM के दे चुके हो, तो और आप अगर जैसे 5 मार्कर से स्टार्ट करते हो, देन डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी। हैविंग सेड दैट, मुझे ये आइडियल लगती है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी से संतुष्ट हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी से बिल्कुल ऐसा आपको लगता है कि यार हाँ मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गॉड लेवल है, बहुत बढ़िया है, तो फिर आप अपने हिसाब से जो करते आ रहे हो वही करो। बट जो बच्चे कंफ्यूज है ना, उन लोगों के लिए है। दूसरा, अगर आप लोग RMO वर्कशॉप अवेल करना चाहते हो, RMO वर्कशॉप अवेल कर सकते हो दोस्तों आप लोग। RMO वर्कशॉप अवेल करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, वो भरना है, ऑन दैट एंड यू आर डन, उसको भरिए। तीसरा दोस्तों, अगर आप लोगों ने कुछ टेस्ट दिए और आप अपना सिलेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन प्रेडिक्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाइए आप लोग और फिर आप लोग अपना सिलेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर IUQM एग्जामिनेशन।